तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेसिक एजुकेशन में। और एक और करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ मैं आपके सामने उत्कर्ष। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आपको ऊपर दिख रहा होगा क्यूआर कोड है। आप उसको स्कैन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो। और अगर स्कैन नहीं भी हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल देता हूँ टेलीग्राम का, आप चाहे तो वहां से जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो फिर मैंने एमसीक्यू टाइप में बनाया है क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के कमेंट ही नहीं आ रहे हैं कि कैसा वीडियो पसंद आ रहा है, एमसीक्यू वाला या डिटेल्ड वाला। तो आज फिर मैंने एमसीक्यू टाइप बनाया है, तो जैसा आपका व्यू हो आप हमें बताएं। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले बात हो रही है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। ए 1 जनवरी, बी 1 जून, सी 1 जुलाई, या फिर डी 1 अगस्त। तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो जून चल रहा है, आपको ऑब्वियसली समझ आ जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, 1 जून होगा। अब 1 जून क्यों है, क्योंकि देखिए ये दिन कैसे निर्धारित किया गया। ये निर्धारित ऐसे किया गया कि काफी ज्यादा, देखिए जैसे कि विश्व दुग्ध दिवस मनाया जा रहा है, ये विश्व की बात हो रही है। वैसे ही सारी कंट्रीज में भी मनाया जाता है। जैसे कि हम अगर भारत की बात करें तो ये 26 नवंबर या 26-21 नवंबर ऐसे ही मनाया जाता है, इसी के आसपास। वैसे ही सारे जितने भी देश हैं उनमें भी यह मनाया जाता है नेशनल लेवल पे। तो उन्होंने ये चर्चा की आपस में कि भाई विश्व का भी एक दुग्ध दिवस होना चाहिए। तो उसकी डेट इन्होंने कैसे डिसाइड की, तो जून के आसपास सबसे ज्यादा यह दिवस पड़ रहा था, सबसे ज्यादा कंट्रीज का। ठीक है, तो उस हिसाब से इन्होंने यह दिन डिसाइड किया कि 1 जून को हम क्या करेंगे, विश्व दुग्ध दिवस मनाएंगे। ठीक है, पहले ये मई के लास्ट में हुआ था डिसाइड, लेकिन फिर चीन ने कहा कि नहीं, चीन चीन हर जगह टांग अड़ाता है, तो चीन ने कहा कि नहीं भाई, वहां पे और भी बहुत सारे दिवस हैं तो इसको थोड़ा शिफ्ट करो। तो इसको फिर तब से 1 जून को मनाया जाने लगा, विश्व दुग्ध दिवस को। ठीक है, तो इसको आपको होप समझ में आ गया होगा कि 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी वृद्धि की दर कितनी रहने की संभावना है। देखिए यहाँ संभावना की बात हो रही है। ठीक है, मतलब एक अनुमान क्या है। तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 5%, 6%, 7%, 8%। तो इसकी अगर मैं बात करूं तो इन्होंने जो अनुमान लगाया है वो लगभग लगभग 7.3% का अनुमान लगाया है। लेकिन इसमें जो है ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 7%। मतलब कि आरबीआई की जो वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार जो इनका चालू वित्त वर्ष में अनुमान है, संभावना है कि जीडीपी की जो वृद्धि दर है वो कितनी रहेगी, 7% रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट फिर एक दिन की बात हो रही है। दिन क्या है, माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, 1 जून को मनाया जाता है और 1 जुलाई को मनाया जाता है। तो इसमें से क्या सही आंसर हो सकता है, इसका सही आंसर 1 जून ही है। मतलब 1 जून को भी, मतलब 1 जून को माता पिता वैश्विक दिवस, मतलब कि वर्ल्ड स्तर पर इसको भी मनाया जाता है, माता पिता के दिवस को। अब ये क्यों मनाया जाता है, मतलब इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है ऐसा, बस ऐसे ही बोल दिया गया कि उन्हीं से, मतलब हम सबसे फर्स्ट वही, उन्हीं से एजुकेशन मिलता है सबसे, और वही होते हैं जो होते हैं, तो इसलिए इस दिन को उनको एक तरीके के समर्पित करके, मतलब पेरेंट्स को, तो इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है वैश्विक स्तर पर। तो यह 1 जून को यह दिन मनाया जाता है, माता पिता का वैश्विक दिवस। ठीक है, ये समझ आ गया। तो 1 जून को कौन कौन से हो गए, एक हो गया माता पिता का वैश्विक दिवस, और दूसरा आपका क्या था, मिल्क डे था। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, ये सब दोनों क्या है, ये विश्व स्तर के हैं।
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, कैनरा बैंक ने आईपीओ के माध्यम से किस कंपनी में 14.50% हिस्सेदारी बेचेगा, मतलब किस कंपनी के माध्यम से यह इतनी हिस्सेदारी बेचेगा। आपके ऑप्शन क्या क्या है, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका सही जवाब की अगर मैं बात करूं तो अभी अभी इनमें क्या हुआ है, इनकी डील हुई है और इसने क्या फैसला लिया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस है, इसके माध्यम से ये अपनी 14.50% की हिस्सेदारी बेचेगा। ठीक है, ये समझ आ गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो ये आपका बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है बीएफआई, इसने किस नए गवर्निंग बॉडी में शामिल होने के लिए सहमति दी है, जिसे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के अंतरराष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन यानी आईबीए को मान्यता ना देने के बाद बनाया गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, डब्ल्यूबी, आईबीएफ, डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीओ। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ बात हो रही है बॉक्सिंग की। तो ऑब्वियसली इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो इसका सही आंसर क्या होगा, विश्व बॉक्सिंग। मतलब ये जो विश्व बॉक्सिंग है, इसको मान्यता देने की मतलब बात कही गई है। मान्यता ना देने के बाद बनाया गया, हाँ, मान्यता मतलब ना देने के बाद इसको बनाया गया है, किसको, विश्व बॉक्सिंग को। ठीक है, तो ये समझ आ गया। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि जो भी बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसने बॉक्सिंग जो जो विश्व बॉक्सिंग है इसको गवर्निंग बॉडी में शामिल होने के लिए सहमति दी है। ठीक है, ये समझ आ गया। ये जो लास्ट का आपका सेंटेंस है ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको सिर्फ पहला वाला पढ़ना है और उसके आधार पर इसका उत्तर देना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए, विश्व बॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 के कार्यक्रम का क्या थीम था। मैंने कल के वीडियो में आपको पढ़ाया था कि यह दिन मनाया जाता है। ठीक है, अब इसकी बात हो रही है कि इसका थीम क्या था। ओके, तो आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, तंबाकू से स्वास्थ्य सुरक्षा, तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, या तंबाकू के उपयोग का विनाशकारी प्रभाव, या युवाओं को तंबाकू से बचाना। तो इसका सही उत्तर क्या है, इसका सही उत्तर है जो इसकी थीम थी, जो भी हमारा तंबाकू निषेध दिवस था इसकी थीम थी तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा। ठीक है, तो बच्चों की सुरक्षा इसके हस्तक्षेप से यह इसकी थीम थी। और इसमें मैं एक बात और बता दूं, जो इसकी ब्रांड एम्बेसडर थी वो किसको बनाया गया है, पीवी सिंधु को। किसको, पीवी सिंधु को इसकी इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आरबीआई ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन ना करने के लिए किस बैंक पर 88.77 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। अब आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या एसबीएम बैंक इंडिया। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एसबीएम बैंक। एसबीएम बैंक पर आरबीआई ने उसने कुछ मानदंड उसका पालन नहीं किया था, तो उस पर 88.70 लाख का जुर्माना लगाया। किस पर, एसबीएम यानी कि स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस। इसकी मतलब स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की जो इंडिया की शाखा है उस पर यह जुर्माना लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है, आठवां क्वेश्चन है, बीते वित्त वर्ष में सरकार का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा। ओके, आपके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, 5.8%, 5.63%, 6% या 6.5%। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका मैं सीधे सीधे उत्तर बता देता हूं, इसका सही जवाब है 5.63%। तो जो भी बीता वित्त वर्ष था तो उसमें सरकार का जो राजकोषीय घाटा था वह 5.63% रहा था। ठीक है, ये समझ आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस की बात हो रही है, यानी कि NIMHANS। तो बैंगलोर को किसने 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन, भारतीय नरेंद्र मोदी, अच्छा, और बीमा निगम। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी कि WHO ने 2024 के स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार मिला? किसको? NIMHANS बैंगलोर को। ठीक है, WHO इसने पुरस्कार दिया। तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बात हो रही है कि केरल ने किस विषय में स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने की शुरुआत की है? यानी कि केरल जो है वो क्या AI इंट्रोड्यूस करने जा रहा है अपने स्कूलों में, कि मतलब हम बच्चों को शुरू से ही ये सब के लिए टेक्नोलॉजी में बताएंगे, क्योंकि आने वाला जो युग है वो AI पर ही डिपेंड करेगा। तो उसने अपने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकीकृत करने की शुरुआत की है। तो क्वेश्चन क्या बन रहा है यहाँ पे कि किस विषय में करी है, किस विषय में शुरुआत करी है? गणित में करी है, विज्ञान में करी है, सामाजिक अध्ययन में करी है, या फिर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT में करी है? तो इसका अगर मैं सही जवाब बताऊं तो इसका सही जवाब डी है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT। और किस क्लास से करी है? 7th स्टैंडर्ड से। मतलब 7th स्टैंडर्ड से उसने यह शुरुआत करी है कि अब हम बच्चों को भाई AI पढ़ाएंगे और आगे जैसे भी होगा इसको आगे बढ़ाएंगे। स्कूलों में इसने इसको शामिल कर दिया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात हो रही है क्रिकेट की, कि किस क्रिकेट खिलाड़ी को सट्टेबाजी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाए जाने के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है? आपके ऑप्शन है जेम्स एडरसन, जो रूट, ब्रायन कॉर्सो, या बेन स्टोक्स। तो इसका मैं सही जवाब बताऊं तो सी है, ब्रायडन कॉर्सो जी हैं। इन्होंने उल्लंघन किया सट्टेबाजी के नियमों का, तो इनको क्या दोषी पाए गए हैं ये, और इनको क्या कर दिया गया है? 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनको बैन लगा दिया गया है क्रिकेट खेलने से सभी प्रारूप में, मतलब किसी भी फॉर्म में ये क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं। और आई थिंक ये इंग्लैंड के हैं, इंग्लैंड के प्लेयर हैं। इन पर बैन लगा दिया है 3 महीने के रूप में, 3 महीने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस वर्ग में ब्रूहट सोमा ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता? अब किस वर्ग की, मतलब किस क्लास की बात हो रही है? तो 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा, या 7वीं कक्षा? तो इसका मैं सही जवाब अगर बताऊं तो इसका सही जवाब है 7th क्लास। मतलब 7th क्लास के वर्ग के लिए उन्होंने ब्रूहट मतलब स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है। किसने? ब्रूहट सोमा ने। ब्रूहट सोमा क्या है? एक इंडियन अमेरिकन है। क्या है? इंडियन अमेरिकन है। और ये प्रतियोगिता बेसिकली क्या होती है कि इसमें 4 राउंड होते हैं। इसमें कई सारे स्पेलिंग्स होते हैं, कई सारे वर्ड्स होते हैं, और उनको 90 सेकेंड्स के अंदर आपको सही प्रोनाउंसिएट करना होता है, सही तरीके से बोलना होता है। तो जो भी सही 90 सेकेंड में इसको सबसे ज्यादा वर्ड बोलता है या उसको मतलब सही से प्रोनाउंस कर पाता है, तो उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ये समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात हो रही है क्या, अप्रैल माह में भारत के मुख्य क्षेत्र में किस उद्योग में 6.2% की वृद्धि देखी गई है? ठीक है, तो खनन में वृद्धि देखी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में, उत्पादन में, उपभोक्ता वस्त्रों में। तो अगर हम बात करें इसकी कि किस क्षेत्र में वृद्धि देखी गई है मुख्यतः, तो बात हो उत्पादन में, क्योंकि उत्पादन में सबसे ज्यादा भारत ने ग्रोथ किया है, तो इसलिए उसमें 6.2% की वृद्धि देखी गई है। 6.2% की वृद्धि देखी गई है उत्पादन में। मतलब भारत में मुख्य रूप से अप्रैल माह में उत्पादन में इतनी वृद्धि देखी गई है। तो इसका सही जवाब होगा उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अडानी पोर्ट ने तंजानिया के किस पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है? आपके ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं?
दार एस सलाम पोर्ट, बाग मोयो पोर्ट, जिजीनी पोर्ट या टंगा पोर्ट। तो इसका मैं अगर सही जवाब बताऊं तो हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने क्या किया है, तंजानिया का एक शहर है दार एस सलाम, तो वहां का जो पोर्ट है उससे क्या किया है, टर्मिनल के संचालन हेतु 30 वर्ष के लिए आपस में समझौता कर लिया कि भाई हाथ मिलाते हैं, अब हम लोग थोड़ा 30 वर्ष तक काम करेंगे इस पे। तो इस तरीके से इसका सही जवाब है दार एस सलाम पोर्ट। यह एक सिटी भी है तंजानिया की, और ये एक यहाँ पर मशहूर पोर्ट भी है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है दार एस सलाम पोर्ट के साथ इसने क्या किया है, समझौता किया है 30 वर्ष के लिए तंजानिया के। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, रूस और उज्बेकिस्तान ने क्या किया जिसके तहत उज्बेकिस्तान में मध्य एशिया के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण होगा। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऊर्जा सहयोग की योजना पर काम किया है। किस पर, ऊर्जा सहयोग, आपस में इन्होंने हाथ मिलाया, इन्होंने कहा कि हम ऊर्जा आपस में ऊर्जा का सहयोग करके आपस में क्या करेंगे, एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेंगे इनसे भी पहले। ठीक है, अब यह आज का क्या था, यह आज का वीडियो था करंट अफेयर्स का। होप आपको समझ आया हो। अगर सच में वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई देखो अच्छा पढ़ा रहे हैं मार्ट साहब, थोड़ा देख लो। ओके, तो मिलते हैं तब तक फिर नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।